हेलो गाइस। मैं आप सभी को लेसन प्लान के बारे में फाइल्स कंप्लीट करा रही हूँ। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हमें ऊपर पाठ योजना 1 लिखेंगे, फिर उसके नीचे हम ये हमारा श्याम पट्ट का कार्य होता है। दिनांक यहाँ पे हम अपनी डेट लिखेंगे। उपविषय ये हिंदी में गद्य पद्य होते हैं, उनमें ये पद्य का है। विषय हिंदी है। अवधि इसकी होती है 40 मिनट्स। कक्षा है प्रथम और ये पीरियड चक्र है तृतीय। प्रकरण ये हुआ सवेरा। अब यहाँ पर हम जिस विद्यालय में हमारी टीचिंग लगती है उस विद्यालय का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे। फिर सबसे पहला लेसन प्लान के अंतर्गत आता है ये सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम फर्स्ट लाइन लिखेंगे, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को हिंदी भाषा की ध्वनियों से परिचित कराना। थर्ड पॉइंट, छात्रों को उचित आरोह अवरोह वाचन में निपुण बनाना। फोर्थ पॉइंट, छात्रों को मानसिक शक्तियों का विकास कराना। अब इसकी सेकंड हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है छात्रों को सुबह के वातावरण के विषय में विशेष जानकारी देना। क्योंकि हमारा प्रकरण है हुआ सवेरा, इसलिए हम बच्चों को सवेरे के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हमारी थर्ड हेडिंग होगी हमारी सहायक सामग्री। हमें पढ़ाने के लिए, हमें इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। प्रातःकालीन दृश्य का चार्ट पेपर हम प्रातःकालीन का वो दृश्य प्रकट करेंगे। चौक, डस्टर तथा अन्य कक्षापयोगी उपकरण आदि। पूर्व विज्ञान मतलब बच्चों को पहले से क्या क्या पता है, हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि आपको सवेरा जो होता है हमें उसके बारे में आप सबको क्या पता है। तो बच्चे हमें बताएंगे सभी छात्र प्रातःकाल के बारे में सामान्य अध्ययन रखते हैं, क्योंकि सवेरे प्रातःकाल के बारे में तो मोस्टली सभी बच्चों को कुछ ना कुछ पता ही होगा। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रस्तावना के अंतर्गत ये छात्राध्यापक कथन है। फिर ये है छात्र कथन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे छात्र क्वेश्चन करेंगे, बच्चों तुम सब कब सोते हो। छात्र कथन, हम रात में सोते हैं। तुम सोने के बाद कब उठते हो। छात्र कथन, हम सब सुबह उठते हैं। छात्राध्यापक कथन, सुबह उठने के बाद और क्या करते हो। ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी विशिष्ट उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत हमारा आएगा छात्रों आज हम हुआ सवेरा नामक कविता का अध्ययन करेंगे। हम बच्चों को हुआ सवेरा नामक कविता को अच्छे से पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण, हम पोयम को पूरी उस पर श्याम पट्टे पे लिखेंगे, फिर बच्चों को अब खुद पढ़ के बच्चों को सुनाएंगे। ये आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका हुआ सवेरा नामक कविता का आदर्श वाचन करेंगी। छात्र क्रियाएं, जब कोई भी टीचर कुछ पढ़ाता है तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। मूल्यांकन प्रश्न, सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। सवेरे उठकर सबसे पहले क्या करना चाहिए। मूल्यांकन प्रश्न, इसका उत्तर सवेरे उठकर सबको सबसे पहले मुंह धुलना चाहिए। फिर अनुकरण वाचन प्रश्न, कक्षा के छात्रों द्वारा कविता के कठिन अंशों का अनुकरण वाचन कराया जाएगा। बोधात्मक प्रश्न, बच्चों प्रस्तुत कविता में कवि ने अच्छे बच्चों की दिनचर्या पर प्रकाश डाला है कि अच्छे बच्चे सवेरे उठकर दांत साफ करते हैं और स्नान आदि करते हैं।
सभी छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं, पूरा प्रस्तुतिकरण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट ये है श्याम पट्टकार। जो भी हम लिखकर पढ़ाएंगे वो हम श्याम पट्टकार की हेडिंग डालकर उस पे आप ये ब्लैक चार्ट पेपर को कटिंग करके दिखा सकते हैं कि ये श्याम पट्ट हमारा ऐसा है। ये सवेरा, सवेरा का अर्थ होता है सुबह, प्रातःकाल। मंजन करना मतलब कि दांत साफ करना। रोज, दैनिक, नित्य, प्रतिदिन। नेक्स्ट हेडिंग है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य के अंतर्गत छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का निरीक्षण करेगी। फिर नेक्स्ट हेडिंग है लेखन कार्य। लेखन कार्य के अंतर्गत छात्राध्यापिका श्याम पट्ट पर लिखे गए कार्यों को छात्रों से अपनी पुस्तिका में अंकित करने के लिए कहेंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। कि हमें बच्चों को घूमकर निरीक्षण इसलिए करना पड़ता है, कई बार हमें लगता है कि वो हमारा कार्य श्याम पट्ट से देखकर कर रहे हैं, बल्कि कुछ बच्चे नहीं करते हैं। गृह कार्य। लेसन प्लान की सबसे अंतिम हेडिंग गृह कार्य ही होती है। ये क्वेश्चन कई बार हमारे टीचर्स कर सकते हैं। बच्चों, आप सभी लोग हुआ सवेरा कविता को याद करके आएंगे। बच्चे सभी हुआ सवेरा नामक कविता को याद करके आएंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें।